और जौनपुर के माटी की एकदम खास बात आपको बताएं तो यहाँ का आदमी अगर कुछ जान गया है तो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, वो दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। जौनपुर कब तक, जब तक बहुत बुरे न फंस जाए तब तक। स्वामी रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज को लेकर के एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं आता है, वो बालक हैं और वो मेरे सामने संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में जो प्रेमानंद को महाराज को मानने वाले लोग थे उनमें काफ़ी नाराज़गी है। कुछ लोग जो है स्वामी रामभद्राचार्य को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग स्वामी प्रेमानंद महाराज को कह रहे हैं कि ये सही है। तो हमारे साथ देव चौबे जी हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों संत हैं, दोनों लोग संत हैं, दोनों लोग को मानने वाले लोग हैं हिंदू धर्म में, तो किसका बयान ज़्यादा सही मानते हैं, किसको आप मानते हैं ज़्यादा सही? पहले तो हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं और संत प्रेमानंद जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। सनातन के लिए तो दोनों लोग ही पूजनीय हैं। और जहाँ तक बात की जाए रामभद्राचार्य जी महाराज की, तो वो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उन्होंने 200 से अधिक ग्रंथों का प्रतिपादन किया है और नेत्र न होने के बाद भी वो बहुत ही सारगर्भित बात कहते हैं। लेकिन कभी कभी उनके द्वारा ओछी लोकप्रियता के चक्कर में ऐसी बातें कही जाती रहती हैं कि उसको अगर समाज के लिए देखा जाए तो वह परिप्रेक्ष्य में सिद्ध नहीं होता है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि संस्कृत का एक शब्द भी हमारे सामने नहीं बोल सकते हैं और संस्कृत में एक श्लोक का हमारे अर्थ नहीं बता सकते। तो हम कहना चाहेंगे गुरु जी से कि संस्कृत का ज्ञान होना ही किसी संत का पूर्ण लक्षण नहीं है। किसी संत का प्रतिपादन ऐसे आप नहीं कर सकते कि उसको संस्कृत नहीं आती है। आप मीरा को देखें, रैदास को देखें, रहीम को देखें, नामदेव को देखें, तो उनको संस्कृत का, हमें जहाँ तक ज्ञान है कि संस्कृत को उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वह सबसे अच्छे साधक थे। और प्रेमानंद जी महाराज की बात की जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनके द्वारा जो कही गई एक एक शब्दावली है सर्व सम्मत से, सब धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है और लोगों को उसके अनुसार चलने की प्रेरणा मिलती है उनके द्वारा कही गई बातों से। और रामभद्राचार्य जी महाराज की एक बात बहुत खास है कि वो कभी कभी ऐसी ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को ब्राह्मण नहीं मानते, तो अब उनके मानने न मानने से क्या ब्राह्मण नहीं होंगे? और संस्कृत जानने से किसी का आईक्यू नहीं बढ़ता है। आपकी जानकारी के लिए, संस्कृत कोई जान गया तो उसकी आईक्यू नहीं बढ़ेगी। हाँ, भाषा है उसका ज्ञान, और किसी भी भाषा के ज्ञान का न होना किसी को संत होने या न होने का सर्टिफिकेट नहीं देता है। अब आप रामभद्राचार्य जी महाराज की तो बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें कही हैं, लेकिन उनका जो आज प्रेमानंद जी महाराज के संदर्भ में ये वाक्यांश आ रहा है कि वो मैं बालक चमत्कारी नहीं हैं, हम उनको संत नहीं मानते हैं। तो चमत्कार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई भी संत जो साधक होगा वह कभी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करेगा। उनका एक बहुत भी बयान है कि कुछ मूर्ख लोग आ गए हैं, वो संत बन गए हैं। देखिए, अब उनका मूर्ख कहने का जो मापदंड है वो किसको और कितनी अपेक्षाओं को लेकर के किसी को मूर्ख कह रहे हैं, अब यह तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप ऐसे किसी को आप सर्टिफिकेट काहे देते हैं? आप जगत गुरु हैं, आप शंकराचार्य को नहीं मानते, आप वक्तव्य देते हैं कि हम शंकराचार्य को नहीं मानते। इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि हम चारों पुरियों के शंकराचार्य के संदर्भ में कि उनको कुछ ज्ञान नहीं है। उनको अच्छा, एक चीज़ मुझे याद है, जगत गुरु जी इसी जौनपुर के माटी के हैं, और जौनपुर के माटी की एकदम खास बात आपको बताएं तो यहाँ का आदमी अगर कुछ जान गया है तो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, वो दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है।
जौनपुर। कब तक? जब तक बहुत बुरे न फंस जाए तब तक। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। उससे बड़ा ज्ञानी जौनपुर के माटी में आप किसी को देखिए, छोटा से छोटा व्यक्ति भी यही कहेगा। समझ ले कि अगर वो पाइथागोरस की थ्योरम जानता है तो ट्रिग्नोमेट्री का तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो कैलकुलस का ज्ञान आपको दे देगा। तो यहाँ का माटी का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। अच्छा, और जगत गुरु जी हमारे पड़ोसी हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। उनकी कथाओं प्रवचनों में एक एक शब्द के, एक एक संस्कृत के शब्द का 1000 अर्थ बताया जाता है, लेकिन वह आज के समाज में, आज के युवाओं के लिए कितना सारगर्भित है, आज का युवा उस शब्द को कितना ग्रहण कर रहा है, इस पे आकलन करने की आवश्यकता है। जगत गुरु जी जो कहते हैं सर्वथा उचित है, लेकिन प्रेमानंद जी आज के परिप्रेक्ष्य में कोई गलत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अगर जो स्वामी राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, और जो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। नहीं, गलत कहने का मतलब है कि प्रेमानंद जी के बारे में उनके द्वारा जो की गई टिप्पणी है वो गलत है। उनकी मानसिकता चाहे जैसी रही हो, उस समय उनके मन में विचार चाहे जो रहा हो, लेकिन कही गई बात अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। एक नाम जापक जो संत होगा वह तत्वबोध की तरफ बढ़ेगा, वह किसी भाषा को लेकर के या नहीं ज्ञान करेगा कि हमें संस्कृत नहीं आता तो भगवान नहीं मिलेंगे। एक बहुत सरल भक्त की बात है ना कि उसके गुरु जी उसको बहुत कुछ ज्ञान दिए, लेकिन वो ग्रहण, उसको बस भोजन की आवश्यकता थी, हमें भोजन चाहिए, जितना भोजन मिले। तो एक बार एकादशी को 1 मन अनाज ले गया, एक बार 2 मन, एक बार 3 मन, तो एक बार 4 मन। तो गुरु जी कहे एक अकेला आदमी इतना अनाज कैसे खाएगा? तो जब वो पीछे पीछे गए तो देखे कि वह पंगत में बस भोजन रख के बैठा है कि अब तो गाना गा रहा है, अब मेरे राम आइए, मेरे कृष्ण आइए, मेरे श्याम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए, और खाना बना ही नहीं रहा है। तो गुरुजी उससे पूछे, भाई तुम काहे खाना नहीं बना रहे हो? तो कहा आप देखें राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठे हैं। गुरुजी कह रहे हमको तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो भगवान जी से पूछता है कि अरे भगवान जी आप हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं। तो भगवान कहे तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, जितने तुम सरल हो तुम्हारे गुरुजी विद्वान है, सरल नहीं है। तो भगवान का साक्षात्कार भाषा से, ज्ञान से, पुस्तकी ज्ञान से तो नहीं होता। एक चीज और थोड़ा सा कहेंगे, किसी से तुलना न करिएगा। रावण के जितने रचित स्तोत्र हैं, लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं, सब संस्कृत में हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अनुकरणीय नहीं है। आप बात समझ गए होंगे। सब कुछ संस्कृत में है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन वो विधर्मी था, अनुकरणीय नहीं था। हाँ ठीक है, जगत गुरु अच्छा, आजकल ये कई संतों का बयान आता है तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग उनके समर्थक होते हैं तो कुछ अन्य के समर्थक होते हैं। तो ऐसे में एक संत हैं अनुरुद्धाचार्य, उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां जो है 25 साल की हो जा रही हैं तो 20 जगह जो है मुँह मारती हैं। इसी बात को लेकर के भयंकर विवाद हुआ। अनुरुद्धाचार्य को ने इसको लेकर के कई बार सफाई भी दी। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर किसी संत द्वारा कोई बात कही जा रही है तो सबसे पहले तो मेरा मत है कि उनके कहने का अभिप्राय क्या है, इसको जानने का प्रयास किया जाए। अपनी तरफ से कोई तुरंत टिप्पणी न की जाए। देखिए, उनके कहने का अभिप्राय जो था और लोगों के समझने का जो अभिप्राय, दोनों में बहुत अंतर हो गया। और वो अंतर इतना बढ़ गया कि लोगों ने उनके बीच में दरार पैदा कर दी, जिससे लोगों के अंदर एक रोष आ गया। अच्छा, और सबसे बढ़िया माध्यम है विरोध करने का कि उसको ट्रोल करो। बढ़िया माध्यम है। एक छोटा सा वीडियो कट करो, उसमें अपना एक ठो वाक्यांश डालो और पोस्ट कर दो। ये हो गया ट्रोलिंग और वो हो गया प्रचारित। तो आप किसी को ट्रोल करके उसकी निंदा नहीं कर सकते। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे सहमत हो। और उनके द्वारा कही गई बात का जो उनके द्वारा सफाई दी गई उसके परिप्रेक्ष्य में है कि जैसे अगर आप किसी का विवाह है, अगर वह एक निश्चित समय पे हो जाता है तो आप देखेंगे वह पारिवारिक दबाव में भी है,
गलत करने की उम्र में अगर उसकी संगति हो गई उसके जीवन संगनी के साथ, तो वह गलत की तरफ नहीं जाएगा। पहली बात उनके कहने का ये। और जब आप बहुत अधिक समय तक अकेले जीवन यापन कर ले जाते हैं, तो फिर एक इनबिल्ड नेचर है ह्यूमन का कि वो सामने वाले के अंदर केवल और केवल उसकी नेगेटिव थिंग्स को देखना शुरू कर देता है कि इसके अंदर खामियां क्या हैं, गलती क्या कर रहा है। अच्छाई के मतलब वो दिन भर खाना बनाए वो अच्छा नहीं, वो फोन किया बिजी आ गया, ये कमाल हो गया। अब विवाद शुरू। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एज बढ़ने के बाद लोगों में अपने सहयोगी के प्रति कम हो जाती है। उनकी कहने का तात्पर्य था 25 साल की उम्र, यानी कि एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद, वो एक संख्या है। वो यह अच्छा, इस विवाद में उसके बाद जैसे ये विवाद थोड़ा सा थमा भी नहीं था, तो उसके बाद महाराज प्रेमानंद का भी एक बयान आ जाता है कि आजकल की जो 100 लड़कियां, तो उसमें 4 ही पवित्र हैं, तो उसको लेकर भी विवाद शुरू हो जाता है। देखिए अभी हम लोग प्रेमानंद के बारे में बात कर ही रहे थे, फिर आपने उनके बारे में प्रश्न किया। तो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, उनका कहना और उनके कहने का जो अर्थ है वह फिर समझने की आपको ज़रूरत है। उन्होंने कहा 100 में 4, जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ प्लस हम हो चुके हैं। और उन्होंने 100 का एग्जाम्पल लेके आपको बस ये कहा कि लोग जो है आत्मनियंत्रण में नहीं है। पवित्र होने का मतलब उनका ये नहीं था कि लोग दुराचारी हो गए हैं। उनका कहने का मतलब लोग संयम से नहीं है। एक विद्यार्थी के जीवन में यम, नियम, आसन, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार ये होना चाहिए। उसमें है कि उसको हमेशा एक संयमित जीवन जीना चाहिए, लेकिन वो संयम नहीं है। तो उन्होंने संयम के आधार पे कहा। उनका एक बहुत प्रचलित वीडियो है कि वो बता रहे हैं कि एक छोटी सी उम्र में कोई बच्चा आया था उनके एकांतिक में, वो कह रहा था गुरुजी हम अभी 11-12 साल के हैं और हमको लत लग गई है हस्तमैथुन की। अच्छा। तो गुरुजी ने इस पे बड़ा अच्छा भाव दिया। आप एक बार उनका एकांतिक सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि बच्चा यही है, इसी को हम कहते हैं कि यह ब्रह्मचर्य नष्ट करना, यही धर्म भ्रष्ट करना है। पवित्र होने का मतलब यही कि आप अपना ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य नाश, आप पवित्र नहीं रह गए। ये जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका ये कहना होता है कि जो संत हैं, महाराज हैं, जगत गुरु हैं, ये सब लड़कियों के बारे में ही क्यों टिप्पणियां करते हैं, लड़कियों का ही नाम क्यों लेते हैं? अच्छा, एक चीज़ अच्छा, ये पानी बरस रहा है। एक चीज़ आपको हम थोड़ा बहुत छोटे में समझाने की कोशिश करें, बात पकड़िएगा। जैसे संसार में लगभग 197-98 देश हैं जो यूएनओ में रजिस्टर्ड हैं। आप इसको मानते ही होंगे। उसमें से एक देश है भारत। यहाँ किसी जैसे और किसी देश में आप बताइए कि किसी भी देश में महिला के नाम के पीछे देवी और आगे श्रीमती लगता हो? आप बताएं थोड़ा, आप बताएं। नहीं, काहे देवी काहे लगता है? हमारे यहाँ स्त्रियों को स्त्री नहीं कहा जाता, देवी कहा जाता है। यस नारियंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। काहे कहा जाता है? हमारे यहाँ स्त्रियों का अति सम्मान है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि खाली स्त्रियों से ही सम्मान काहे है? हम आपसे कहना चाहेंगे, आपके शरीर का बहुत सारा अंग है, लेकिन आप पहचाने किस अंग से जाते हैं? चेहरे से। चेहरे पे काली पोत दें, उसके बाद आपके सारे अंग पे फेशियल करा के आपको बाजार में छोड़ दें, तो आपकी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। महिलाओं का आधार ही है हमारे समाज को सुदृढ़ करना, शिक्षित करना, संरक्षित रखना। महिला मतलब क्या समझ रहे हैं? जननी, जिसके कोख से हम, आप, यह संसार, यह सृष्टि सब चली आ रही है। अगर हम उन्हीं को सुरक्षित नहीं कर पाए, उन्हीं का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाए, उन्हीं को सही मार्ग नहीं दिखा पाए, तो फिर काहे के हम संत, काहे के जगत गुरु, काहे के हम महात्मा, काहे के उपदेशक, काहे के मोटिवेशनल स्पीकर? अगर हम अपनी महिलाओं को, अपने यहाँ की बच्चियों को सदमार्ग न दिखा पाए, तो फिर काहे के लिए हम अपने आप को त्रिदंडी स्वामी कहें? काहे के लिए हम छड़ी छत्र चंवर लेके चले चांदी के सिंहासन पे बैठे? छोड़ दें। अगर हम सही मार्ग नहीं दिखा पा रहे हैं तो हमको छोड़ देना चाहिए। और
इसी बात को लेके प्रेमानंद जी के अंदर बहुत सारा प्रभाव है, जिनकी बातों को सुन के बहुत सारे पुरुष और बहुत सारी महिलाएं गलत कार्य को छोड़ के सही मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम 1-2 बार जगत गुरु जी से मिले हैं, एक बार प्रेमानंद जी से भी मिले हैं। दोनों का अपना अपना स्वभाव है, दोनों का अपना अपना वक्तव्य है। एक बार जगत गुरु जी ने व्याख्यान दिया था कि हम चौबे उपदिया पाठक तिगुनाइत को पंडित नहीं मानते, और हमने उनसे प्रश्न किया तो गुरु जी कहे शास्त्रसम्मत प्रश्न करो। तो हमने कहा गुरु जी आपने यही वाला बयान काहे दिया है, तो हमको हटा दिया गया। हम एकांतिक में गए थे, जगत गुरु जी से हमने प्रेमानंद जी से हमने यही प्रश्न किया था कि गुरु जी किसी को उच्च कुलीन ब्राह्मण मानना, किसी को उसी में निम्न ब्राह्मण मानना, किसी को ब्राह्मण न मानना। तो उन्होंने कहा कि हम सब भगवान के संतान हैं और एक ही पिता के संतान होने के नाते न हमारी कोई जाति है न धर्म है, हम सब सनातनी हैं। और सनातनी होने के नाते एक सबसे बड़ा प्रयोग है कि सनातनी है तो सबका सम्मान करें, चाहे वह एक छोटी सी गद्दी पे बैठ के राम कथा कहते हों, चाहे वह चांदी के सिंहासन पे बैठ के भगवत गीता कहते हों। अच्छा, अनुरुद्धाचार्य का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल की महिलाओं का बस चले तो रावण को खुद बुलाएं, अगर पैसा देख लें और सोना चांदी देख लें तो रावण को खुद बुलाएंगे, कहीं आ जाओ मुझे सिंहासन से लेके उड़ जाओ। देखिए, अब हमने फिर वही आपसे कहा था, फिर हम आपसे कहेंगे कि देखिए उनके कहने का क्या अर्थ था और वो किस आशय में इस बात को कह रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन महिलाओं को लेकर के एक परसेप्शन बना दिया गया है कि पति होना और पत्नी होना मतलब उसमें लड़ाई ही होना, पत्नी होना मतलब लालची ही होना, पति की जेब झाड़ना और तरह तरह की मतलब आशा रखना कि पति आएगा तो सुख सुविधा देगा। ये एक परसेप्शन बना दिया गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप गांव में जाइए, ऐसी आपको 1000 महिलाएं मिल जाएंगी जिनके पति कृषित हैं, बहुत विशिष्ट रोग से मतलब पीड़ित हैं, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, पत्नी काम कर रही है, पति का इलाज भी करवा रही है और फिर पति पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं। तो किसी एक का उदाहरण लेके सबको हम ऐसा मतलब ये नहीं कह सकते जस्टिफाई कि आप सब गलत, किसी एक का उदाहरण लें और सबको जस्टिफाई कर दें नहीं सब ऐसे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। सबके लिए अलग अलग परसेप्शन है, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी जो है जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज और स्वामी रामभद्राचार्य का बयान जो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के जगह जगह सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।